सुदामा आज चल पड़े अपनी नगरी से। सुशीला ने आज ऐसी कृपा कर ली कि पड़ोस से जाके मांग लाई थोड़ा सा चावल, पोटली में बांध दिया। सुदामा हाथ की लकड़ी का सहारा लेकर खड़े हुए, इतने जर्जर हो गए। सुदामा ने 2.5 से 3 महीने से अन्न नहीं ग्रहण किया। पति धर्म निभा रहे हैं और आज प्रभु के चरणों के लिए जा रहे हैं। तो सुदामा चले तो क्रिया ऐसी हो गई, रास्ते में सुदामा गिरे पड़े और पहुंच गए द्वारिका पे। धृतम दर्शनम भूय, द्वारपालों ने देखा, पूछा, सुदामा ने सब बताया। मैं सुदामा हूं, भगवान का मित्र हूं बचपन का, और मेरे गांव का नाम है सुदामापुरी। मुझे मिलना है। थोड़ी देर तो धक्का बुक्का चला, सुदामा को बाहर कर दिया। बाद में किसी ने कहा, भाई हमें क्या पड़ी है, क्या मालूम बचपन का मित्र हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हमें तो फांसी हो जाएगी। एक मित्र ने जाकर बता दिया भगवान से, तो भगवान सुदामा का नाम सुनते ही अशुद्ध हो गए और आधा ही वस्त्र लगाया था। स्नान करके भगवान आधे वस्त्र में और बिना जूते चप्पल के दौड़ पड़े। आज सहंसा जगतनाथ जगन्नाथ भगवान द्वारिकानाथ जो इतने श्रृंगार करते, आज वो ऐसे ही दौड़ पड़े मित्र को देखकर। बात मित्रता की नहीं है, बात है सुदामा की भक्ति की, बात है सुदामा की लगन की, बात है सुदामा के दुख की। सज के सवर के बड़े होकर के हम कथा में आए तब कुछ फल मिलेगा ना। आप सरल बन के कथा में आइए, पर अंदर से आप भक्त बन के आइए, आपको सब कुछ मिलेगा कथा में। आभ्यांत दर्शनम भूयंत कथितो वर्णाः वर्णोत श्रवेतानाम फलः। राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित सब कुछ त्याग कर कथा सुनने गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। सुदामा ने आसन पर बैठकर भगवान ने चरण धोए, रुक्मिणी ने चरण धोए, सुदामा को बिस्तर आनंद वाला दिया, चरण दबाए, सुदामा से कुशल पूछा। पोटली का चावल भगवान ने भर लिया मुट्ठी में और फांक लिया, सुदामा को आशीर्वाद दे दिया, द्वारकापुरी जैसा महल बन जाए। दूसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने नहीं खाने दी, बैकुंठ देने वाले थे भगवान। तत्वायामि ब्राह्मणौ बंदमानस्तदा शास्ते हविर्वी अहेडमानो वरुणो बोध्यरुसंसमान आयु प्रमोषे। लक्ष्मी कहती हैं कि मैं सुदामा की सेवा करना चाहती हूँ कुछ दिन। लक्ष्मी प्रकट हो गई, सुदामा की नगरी को नया कर दिया, सुशीला को नया कर दिया, बच्चों को राजकुमार जैसा सजा दिया। सुदामा लौटे, सुदामा ने सब देखा तो दग रह गए। सुदामा पूछा कैसे हुआ, तो जो न मानने वाली सुशीला सुदामा की पत्नी आज कृष्ण के गीत गा रही है। अरे स्वामी, आपके देवता परमात्मा पधारे थे, उन्होंने अद्भुत लीला कर दी। आपकी भक्ति से हमारा तो सही, पर हमारे साथ पूरे नगर का उद्धार हो गया है, कोई गरीब नहीं बचा है। आज ऐसा ही कथा से हुआ है। हमारे वैष्णव परिवार राधे श्याम जी की वजह से आज वो सुदामा बनकर भागवत जी कन्हैया जी को ले आए, तो पूरे कोटा में हजारों हजारों लोगों का कल्याण हुआ, हजारों लोग इसमें गोता लगाए। और ये कोई सुदामा ही कर सकता है। सारे काम धन से नहीं, धन खर्च करने के लिए भगवान की इच्छा चाहिए। वो गति देगा धन को तो कथा होगी, दुर्गति देगा धन को तो यही पाखंड होगा जो आप करते हैं। ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये दुर्गति है धन की, ये धन की गति नहीं है। आप हजारों महल खरीदो, हजारों आप प्रॉपर्टी खरीदो, पर ये धन की दुर्गति है। धन की सदगति ये है जो तत्काल क्षण में आनंद प्रदान करे। ये तत्काल आनंद प्रदान करती है, पल पल आनंद प्रदान करती है। बंधुओं, कुछ नहीं जाता 10-20 लाख रुपए में अगर है तो, पर न जाने कितने अपरिचित लोगों का उद्धार हो जाता है। कल मैंने पूछा था टेलीविजन पर, तो कहा 24 करोड़ लोग कथा सुन रहे हैं महाराज, 24 करोड़। क्या चाहिए वैष्णव जी आपको? 24 करोड़ लोगों को सब्जी रोटी भी खिलाएंगे तो खजाने खाली हो जाएंगे महाराज।
ये आत्मा का भोजन है, बुद्धि का भोजन है महाराज। ये है देश और विदेश में इतने लोग कथा सुन रहे हैं। पांडाल में जो है यही नहीं है ना, हर घर में चिपक के सुनते इंद्रदेव को लोग, छोड़ते नहीं है। नौकरी छोड़ देते, ड्यूटी छोड़ देते, काम छोड़ देते हैं। क्यों? जीवन को जीने का ज्ञान देते महात्मा, आत्मा को प्रसन्न करते हैं, जो न सोने से न हीरे से न मोती से प्रसन्न होती है। आपको कोई 1 किलो सोना दे दे ना, तो आपको 5 मिनट खुशी होगी, उसके बाद टेंशन आएगा कि अब कहाँ रखूं, कैसे करूं। किसी को पता चला तो, चाची को मालूम पड़ गया तो बादर फाड़ देगी। वो तो पहले से ही जली बैठी है, हाल बेहाल हो जाएंगे।